का सवाल ही गलत है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पे नहीं लड़े गए। अलहदा पार्टियों ने ये इलेक्शन जो है लड़े। इसमें कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, और भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे। तो मैं इसको इंडिया अलायंस की नाकामयाबी या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। अब आगे जाके इंडिया अलायंस को जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस वजह से, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसको किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो आगे जाके देखना पड़ेगा। Umar, Mamta yesterday said that she hasn't received any invite from India Airlines and she will go on about her regular program. Do you therefore see that? Look, I can't speak for whether Mamta ji has got an invitation or not. I can only speak for the National Conference. And the National Conference received an invitation for dinner at the residence of the Congress President for tomorrow. Now, if this meeting takes place, then certainly we will attend. If for some reason it's postponed, then we'll see what happens going ahead. बड़ा अफसोस हुआ, ये हमारे कुलगाम के ही लोग थे और शिमला में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि दोनों हिमाचल प्रदेश की हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत दोनों को इनको माली तौर जो है उनके लवाहिकीन जो है उनको मदद मिलनी चाहिए। पूरी मरकजी इलेक्शन नहीं है, सिर्फ रियासत के इलेक्शन, इनका कोई असर सेंटर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जी क्या नहीं सकते। What will be the next in J&K? They are claiming the next chief minister will be also from BJP. चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब इलेक्शन होते हैं। बिना इलेक्शन किए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। जब बीजेपी इलेक्शन करने की मतलब मूड में ही नहीं, जब उनको इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, जब वो जानते हैं कि लोगों के सामने उनको भारी मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। अरे आप असेंबली छोड़िए, पंचायत के इलेक्शन करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। 5 जनवरी को आपकी पंचायतें खत्म होंगी, आपके म्यूनसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहाँ से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पे रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें। Can we expect elections here if the situation is normal? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। One is last. Is it true that where BJP wins, the Congress says they are going to Supreme Court because they are not satisfied about this result? Who is not satisfied? Congress. Elections are like that. You win some, you lose some. You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. Now, if the Congress has lost, unfortunately, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan,
Instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? Thank you. अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 01912583 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।